हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, राजस्थान वन रक्षक वनपाल की हम लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं और उसी के रिलेटेड मैं आपके लिए मैथ्स की वीडियोस लेके आता हूँ, क्योंकि मैथ्स में काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर हमारा मैथ काफ़ी वीक है, तो उसे प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कराओ। तो दोस्तों, हमने एक चैप्टर कर लिया है प्रतिशत के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। जिस भाई बहन ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके राजस्थान वन रक्षक मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। मैथ की वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी। आज हम दोस्तों एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज बोले तो औसत। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि औसत कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों? एवरेज का मतलब होता है, इसको हम लोग माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बीच का। एवरेज का मतलब होता है बीच का, ठीक है ना, बीच का। अब आपने सुना है कि हमारी गाड़ी जी इतना एवरेज देती है, हमारी बाइक इतना एवरेज देती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है ना। 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है, वही तो इसका एवरेज हुआ ना। एवरेज का मतलब होता है दोस्तों औसतन, जिससे आप लोग यूं कह सकते हो अंदाजा। ठीक है ना, मैंने कहा एक क्लास में 20 बच्चे थे, 10 पास हो गए, 10 रह गए, तो कितने परसेंट पास हुए? 50%। यहां भी देखो परसेंट आ गया, इसलिए मैंने आपको परसेंट सबसे पहले कराया है। परसेंट सबकी जड़ है दोस्तों, प्रतिशत सबकी जड़ है। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत निकालना आता है, सब कुछ आता है, तो वही आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब किसी ने कह दिया 20 में से 10 बच्चे पास हैं, तो औसत निकालो। ठीक है, एवरेज निकालो, तो आप कहोगे एवरेज है ना यार, आधी क्लास तो पास है ना। यही तो आप कहोगे कि 20 बच्चे थे, कितने बच्चे थे दोस्तों? 20 बच्चे थे, 10 जी पास हो गए, तो आपको ये एवरेज एंड एवरेज आधी क्लास तो उसके अंदर क्या है? पास है ही, मतलब 50% बच्चे तो पास हैं ही। आपने कैसे पता किया दोस्तों? आपने पता किया एवरेज से। अब ये एवरेज निकालते कैसे हैं, औसत निकालते कैसे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर जगह औसत का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप देख सकते हो उसके अंदर औसत हम निकालते ही हैं कि औसत आयु इतनी थी, मौसम का औसतन तापमान इतना है। आपने देखा है ना, अखबारों में लिखा होता है आज का औसतन तापमान, ऐसे लिखा होता है औसतन तापमान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग एज एन एवरेज, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मतलब देखो ऐसे 30 डिग्री तापमान रहेगा आज का, औसतन 30 डिग्री रहेगा, मतलब 30 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन लगभग 30 डिग्री पे ही रहेगा। ये होता है औसत दोस्तों। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक बिल्कुल आसान है यार, आप कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो औसत ऐसा निकालते हैं। ठीक है ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया 20 में से 10 बच्चे हैं, पास हो गए, ऐसे वाला। तो औसत कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। अब बात आती है इसके सूत्र की। दोस्तों, मैथ के अंदर कोई भी हम लोग चीज करते हैं वो सूत्र के द्वारा होती है। ठीक है, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो? फॉर्मूला। क्या बोलते हो दोस्तों? फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला से हम लोग कोई चीज सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। क्या है दोस्तों सूत्र का? ये जो औसत का सूत्र होता है वो होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। एक बार आप सूत्र याद रखो, लिखो कॉपी के अंदर लिखो। सूत्र क्या है? ऐसे लिखो, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। बटा में क्या दोस्तों? कुल संख्या। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है सूत्र। किसका ये सूत्र? जब हम किसी चीज का औसत निकालते हैं दोस्तों, एज एन एवरेज निकालते हैं, तब उसका सूत्र होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, लिख लिया कॉपी के अंदर। मैंने आपको हर बार बताया है, शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी मैथमेटिक्स की, फॉरेस्ट गार्ड एस्पायरेंट्स के लिए, तो भी मैंने बताया था कि आपको एक कॉपी एक पेन लेके बैठना है मैथ की क्लास में, और साथ साथ आपको नोट करते रहना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब बात है योग क्या होता है सर जी? योग होता है दोस्तों जोड़। ठीक है, योग होता है जोड़। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। मैं ऐसा मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलूंगा ना तभी आपको मैं सारे टॉपिक अच्छे से सिखा पाऊंगा। अब योग मतलब होता है जोड़ मतलब कि जैसे 2 + 2 कितना हो गया दोस्तों? 4। तो ये क्या है? ये होता है योग। ठीक है, ये हो गया संख्याओं का योग। संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी क्या होती है दोस्तों? संख्याएं होती है। ठीक है ना, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हो गया इसका सूत्र, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब आप जब प्रश्न पढ़ोगे ना दोस्तों, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्यों ना अपने प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। ये है दोस्तों, देखो नंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर, 1 2 3 4 5। अब इसका पूछा है कि औसत निकालो। औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों? औसत का सूत्र क्या होता है? याद रखो, क्या सूत्र होता है? संख्याओं का योग। क्या? संख्याओं का योग बटा
कुल संख्या। क्या होता है? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, आई बात समझ में। संख्याओं का योग करो दोस्तों, योग का मतलब इनके बीच में प्लस लगा दो, प्लस 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 प्लस। तो 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो कैसे करोगे योग? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब देखो कितने नंबर हैं टोटल? 1 2 3 4 5, 5 है तो बट्टा में कर दो 5। आई बात समझ में? ये हो गया सूत्र। क्या? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग मतलब संख्याएं जोड़नी है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो संख्याओं का योग तो ये हो गया, बटा में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 थी। ठीक है, अब इसका आप जोड़ कर लो दोस्तों। क्या हुआ? 1 और 2 हो गया 3, 3 में 3 जोड़े तो 6, 6 में 4 जोड़े तो 10, 10 में 5 जोड़े तो 15 है। तो बना 15/5। अब इसका औसत क्या आएगा दोस्तों? औसत आएगा 3। कैसे? 5 से कम 5, 5 3 15। कैसे काटा दोस्तों? नहीं समझ में आया? देखो 15/5 था तो 15 में आप 5 का भाग दे लो ना दोस्तों, तो 5 3 15 हो गया, 5 3 15, शेषफल बचा 0, तो 3 पे कटा। तो इन संख्याओं का औसत कितना आया दोस्तों? इन संख्याओं का जो औसत है यानी कि एज एन एवरेज जो है वो कितना आया दोस्तों? 3 आया है। कितना आया है? 3 आया है। और वैसे आप देख ही सकते हो यार, औसत का मतलब होता है मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच का। याद रखो, मध्य का मतलब क्या होता है? बीच का। देखो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको मेरी क्लास में। मध्य का मतलब होता है बीच का। देखो अब इनमें देखो बीच का कौन सा जी? ये 3 बीच का है, ये 3 बीच का है, क्योंकि 2 इसके इस तरफ है, 2 इसके इस तरफ है नंबर, ये बीच में आ गया। तो 3 इसका बीच का, तो इसका माध्य भी क्या आया था? 15/5, यानी कि 3 ही तो आया था। औसत भी तो 3 आया था। तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो। अच्छा जी 5 नंबर है तो 3 नंबर वाला होगा, जैसे कि 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है। ऐसा जिसके दोनों भुजाओं पे 2 हाथ होते हैं ना, हमारे दोनों भुजाओं पे बराबर चीजें हो, यानी कि ये था, इसका एक हाथ इधर चला गया, एक हाथ इधर। अब इस हाथ में भी 2 नंबर है, इस हाथ में भी 2 नंबर है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? इसका एवरेज हो गया। एवरेज बोले तो ये इसका क्या हो गया? औसत हो गया। और आप अगर फॉर्मूला से निकालना चाहो, ये तो था ट्रिक वाला काम, फॉर्मूला से निकालना चाहो तो आप फॉर्मूला लगाओगे क्या? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। संख्याओं का योग क्या हो गया? इनके बीच में जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा 15, बट्टा में टोटल संख्याएं कितनी है? 5 है, तो बट्टा 5, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आया समझ में? नहीं आ रहा तो कमेंट में जरूर बताना। ये क्वेश्चन है सर जी ये कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये भी अपने करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे क्वेश्चन। कैसे? अब एक बात देखो सर जी, आपने तो कहा था कि बराबर बराबर हो जाए इधर उधर, तो वो हो जाएगा औसत। अब इसके अंदर तो 8 है, 8 का आधा 4, तो यहाँ पे तो इधर तो 3 आ गई संख्या, इधर 4 आ गई। कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। औसत का सूत्र क्या होता है? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। संख्याओं का योग करो, 1 और 2 3। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा 1 + 2 + 3, आपको समझ में आ गया होगा ना। इन सबको जोड़ दो पहले तो, प्लस प्लस लगा के, बटा में जितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है तो बटा में 8। ठीक है, तो इनको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6। अपनी एडिशन वाली क्लास पूरी स्ट्रॉन्ग कर लो दोस्तों, जोड़ घटाओ स्ट्रॉन्ग कर लो, मजबूत कर लो। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, यह आ गया 36। बटा में कितने नंबर हैं टोटल? कितनी संख्या है? 8। अब 36 में आपको 8 का क्या देना है दोस्तों? भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। कैसे दोगे पहले दोस्तों? ऐसे दोगे, 8 36 में भाग दिया, 8 1 8, पाड़ा पढ़ो आप, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 40 ज्यादा हो गया तो 8 चौक 32, 32 तक चलो, 8 चौक 32, बचा 4। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट से हम एक 0 उधार ले सकते हैं। तो 8 5 40 है ना, 8 5 40, तो बचा क्या? शेषफल 0। तो औसत कितना आया दोस्तों? औसत आया आपका 36/8, यानी कि 4.5। कितना है दोस्तों? 4.5 इसका क्या आया? औसत आया। अब आप देख भी सकते हो 4.5 कहाँ होगा? इसके बीच में यहाँ ही तो होगा। अब यहाँ 4.5 की साइड में ये देखो 4 नंबर है, इस तरफ भी 4 नंबर है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? इसका औसत हो गया। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 8 7 6, सर जी ये 4 नंबर है, इसका औसत क्या होगा? इसका औसत होगा दोस्तों, इसको ऐड कर लो, यानी कि इनका योग कर लो। 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 बटा में टोटल संख्याएं कितनी है? टोटल संख्याएं हैं 1 2 3 4, 4 है तो बटा में 4। अब 30 में आप 4 का भाग दे लो दोस्तों, तो 30 में आप 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? देख लो, वैसे तो 7.5 आएगा। 4 7 28, 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 4 5 20, भाग देना तो आता है ना आपको। तो इसका औसत कितना आएगा दोस्तों? 7.5 इसका औसत आ जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों कि सर जी जब दो ही संख्या दियो तो अपने कैसे निकालें? कोई दिक्कत नहीं है, संख्या 2 दियो, 4 दियो, लाख दियो, करोड़ दियो, निकाल सकते हो दोस्तों, आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? 7 और 6 है, इनको सबसे पहले तो जोड़ करो, क्योंकि सूत्र क्या होता है, सूत्र याद रखो दोस्तों, क्या होता है, योग बराबर संख्याओं का योग, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं। संख्याओं का योग हो गया 7 + 6 बटा में कुल संख्याएं थी 2 थी ना, एक ये और एक ये, तो 7 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 13 बटे में 2 करोगे तो आंसर आएगा 6.5, 6.5 आंसर आएगा ना। तो इसका औसत कितना हो गया टोटल, 6.5 इसका औसत हो गया, 6.5 इसका औसत हो गया। ठीक है, 2, 3, 1 इसका औसत निकालो फटाफट, कैसे करोगे, 2 + 3 + 1 बटा में कितनी संख्याएं हैं, 3 है जी, ये लो, तो 2 और 3 5 और 1 6 बटा में 3 आंसर आएगा 2। ठीक है ना, तो 2 इसका क्या होगा, औसत हो गया। ये मैंने दोस्तों आपको इसलिए फास्ट बताया है, मेरे को लगा कि आपको आ गया है। ठीक है, नहीं आया तो भी आप ध्यान रख लो दोस्तों, फॉर्मूला याद रखो यार, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग, देखो मेरे साथ साथ बोलो आप, फॉर्मूला तभी याद होगा, बोलो, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं। संख्याओं का योग का मतलब होता है जितनी प्रश्न में संख्याएं दी है उनको आप जोड़ दो। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं, ऐसे दिया है ना 2, 3, 1, इस कोमा को हटा दो और इसकी जगह प्लस लगा दो, ये लो जी, अब इनको जोड़ के बटा में जितने नंबर हैं वो लगा दो। ठीक है, तो 2 + 3 + 1 बटा में टोटल नंबर है 1, 2, 3, तो 3 लगा दो, तो 2 और 3 हो गए 5, 5 और 1 हो गया 6, 6 बटा 3 यानी कि 2 इसका औसत आ गया। दोस्तों किसी प्रकार का डाउट है ना, आप कमेंट में बेझिझक बोल सकते हो, किसी को जोड़ना नहीं आता, किसी को घटाना नहीं आता, किसी को गुणा करना नहीं आता, किसी को भाग करना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किस लिए बैठा हूं, मैं तुम्हें सिखाने के लिए बैठा हूं, सिखाऊंगा दोस्तों, दम पूरा लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, बस बशर्त ये है दोस्तों आप मेहनत करते रहो, आप मेहनत करोगे तभी मेरी मेहनत सार्थक होगी दोस्तों, कारगर होगी। ठीक है ना, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दूंगा मैं आपको। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस लो, साइंस वीडियोस लो, मैथ लो, राजस्थान जीके लो, कुछ भी लो। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये हो गया हमारा औसत का टॉपिक। ठीक है, अब जिस भाई बहन को डाउट है वो मुझे पूछ सकता है। अब दोस्तों आप लोगों के लिए प्यारा सा होमवर्क है, आप लोग इन तीनों का औसत निकाल के मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर जी इन तीनों का औसत इतना आ रहा है। किसका इसका निकालना है, 6, 8, 7, 8, 9, 8, 7, 2 इसका, और फिर 7, 8, 5, 5, 8, 5 इसका, और फिर 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6 इनका आपको क्या है औसत निकाल के मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था दोस्तों आज का एक प्यारा सा टॉपिक औसत, कल हम इसको आगे नेक्स्ट करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। और दोस्तों हाँ, इंपॉर्टेंट बात सुनते जाइए, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसको देखोगे आपको सारी वीडियोस वहां मिल जाएंगी। और जिस भाई बहन को अकेला मैथ करना है वो राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ्स के नाम से भी एक वीडियो प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी है दोस्तों, डाउट है, आपके लिए मैंने कॉन्टैक्ट भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया है, आप बेटर प्रिपरेशन के लिए व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी प्रकार की समस्या है, कोई भी समझ नहीं आ रहा, आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आपके कमेंट की सुनवाई विद इन 3 घंटे के अंदर अंदर, दोस्तों मैं आपको कहता हूं 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी सुनवाई हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों सुबह सुबह वीडियोस आ रही है राजस्थान जीके की, इवनिंग बैच में आ रही है राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ्स की, तो पढ़ते रहिए, ये मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान वन रक्षक हो, चाहे वनपाल हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे आपका पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, एनीवे किसी तरह का पेपर हो, ये सब के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का टॉपिक। कैसी लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सब लोगों तक पहुंचा दो दोस्तों, मेहनत का फल हमें मिलेगा, चिंता मत करो, मेहनत करते रहो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।